लेकिन हीरा मानी की अगर स्टाइलिंग की बात की जाए, ड्रेसिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग बिल्कुल माड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी उन बड़े बड़े ड्रामों की जो सुपर हिट भी हुए, लोगों ने पसंद भी किए, लेकिन उन्हीं ड्रामों में कुछ ऐसे अदाकार थे जिनको लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। ड्रामा अच्छा था, प्रोजेक्ट अच्छा, राइटर अच्छा, डायरेक्टर अच्छा, लेकिन उस बड़े एक्टर को उस ड्रामे और उस कहानी और उस किरदार के लिए लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल में सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन पे पप्पी भी कर देना। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की, जो कि बहुत ही पसंद किया गया, बहुत हिट गया, व्यूज बहुत ज़्यादा थे। इस ड्रामे में सबकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया, लेकिन नबील की एक्टिंग को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। अब नबील इस ड्रामे में बहुत ही रौबदार और संजीदा किरदार अदा करे थे, एक्टिंग बहुत अच्छी की, लेकिन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब एक जगह दिखाया यह जाता है कि बेटी अपने बाप का सर झुकाने के लिए, मतलब उनको शर्मिंदा करने के लिए हर वो काम कर देती है जो उसको नहीं करना चाहिए। अब बाप बार बार रोता भी है, दुखी भी दिखाया जाता है। एक सीन तो ऐसा था जिसे देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबील साहब जहर लेकर आते हैं और वो अपनी बेटी के सामने जहर लाते हैं, तो बेटी कहती है पापा ये आप नहीं पी सकते। वो कहता है नहीं, ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। बेटी पी भी जाती है और बाप रोता भी है, लेकिन वो रोते रोते ऐसा फील हो रहा था कि अभी सर उठाएंगे और कहेंगे महमूद साहब। तो ये फील आ रही थी बार बार। अब उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि 12-13 साल से हम उनको बुलबुले में नबील का ऐसा किरदार, फनी किरदार करते हुए देख रहे थे। लोगों को यूं लग रहा था कि उनके जो गुस्से का अंदाज है या जो भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे वो फनी अंदाज में कर रहे हैं। बिल्कुल उनके किरदार को पसंद नहीं किया गया। हालांकि मुझे यूँ लगता था कि यार इतने अरसे के बाद अगर वो आए हैं, लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन किसी ने उनके इस किरदार को बिल्कुल पसंद नहीं किया। अच्छा, एक और ड्रामा आया था जिसमें पाकिस्तान के उन दो बड़े फनकारों को लिया गया था जिनको लोग बेपनाह पसंद करते हैं, यानी कि आयजा खान और फेरोज खान। इनका ड्रामा आया था जिसका नाम था हमराज। इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, यार क्या कमाल का ड्रामा होगा। आयजा खान के साथ ड्रामा आ रहा है, आयजा खान भी बड़ी इस ड्रामे की तारीफ कर रही थी, फेरोज खान को भी लग रहा था ये ड्रामा बहुत हिट होगा। लेकिन जैसे ये ड्रामा आया, पहले दूसरे एपिसोड के बाद ही इस ड्रामे को भी बुरी तरह से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ साथ इस ड्रामे में फिरोज खान के किरदार को, एक्टिंग को, हर चीज को उनके अपने चाहने वालों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको भी ये अपार्टमेंट पसंद आते हैं तो बुकिंग सिर्फ 15% से और 43,680 रुपए महाना देकर आप भी इस तरह का अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं। ये कोई आम जगह नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत शहर इस्लामाबाद में टॉप सिटी में बनने वाले बनू हफीज लग्जरी अपार्टमेंट के एक मॉडल हाउस में हम बैठे हुए। नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और आज ही अपने ख्वाबों को सच। और फिरोज खान के जितने भी फैंस थे उन्होंने जाकर राइटर को पकड़ लिया, मतलब इंस्टा पे जाकर उनको कुछ ना कुछ कहना शुरू कर दिया। मिसबा नशीन इसकी राइटर थी और वो ये कहती थी कि मेरा ड्रामा है, मैं इसको ऑन करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इस ड्रामे को बिल्कुल सत्यानाश करने में इस ड्रामे के डायरेक्टर फारूक रिंद का हाथ है। फारूक रिंद ने इस ड्रामे को इधर उधर करके बेकार किया, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि इस ड्रामे की कहानी इतनी बेकार थी कि फिरोज खान क्या करते। अब जिसको ये पता चलता था कि राइटर की वजह से हुआ, तो फिरोज खान के फैंस जाकर राइटर को कुछ ना कुछ कहने लग जाते थे, और जिन लोगों को लगता था कि डायरेक्टर की वजह से हुआ है, तो वो लोग जाकर डायरेक्टर को इनबॉक्स में मैसेज करने लग जाते थे, कमेंट करने लग जाते थे। बहरहाल फिरोज खान के इस ड्रामे में इनके किरदार को, ड्रामे को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। भाई सादे अल्फाज में कहूं तो ड्रामा सीरियल हमराज में फिरोज खान की एक्टिंग बिल्कुल बेकार लगी सबको। अब आप लोगों की क्या राय है? वो लोग ना आ जाएं भाई जो कहेंगे किंग फिरोज खान। भाई उस ड्रामे के हवाले से और उनकी एक्टिंग के हवाले से बताएं, क्या वहाँ पर उनकी मिस्टेक्स थी? आपको लगता है कि उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी नहीं थी? सबको लगता है, तो आपको क्या लगता है? तुसी भी दस दो जरा अखां खोल के। खैर, अब हम बात करते हैं हीरा मानी की। हीरा मानी की एक्टिंग बहुत नेचुरल होती है, मुझे बहुत पसंद है। वो अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हैं, ऐसे अजीबोगरीब कपड़े पहन लेती हैं कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर लोगों को गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर एक्टिंग की बात की जाए तो बहुत नेचुरल एक्टिंग करती हैं। लेकिन ड्रामा सीरियल डाइन में उनकी एक्टिंग को बहुत ट्रोल किया गया, उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। बल्कि पूरे ड्रामे में जितने लोगों ने काम किया
सबका ही मजाक उड़ाया गया। जैसे कि उस ड्रामे में दिखाया गया कि महविशात मर जाती हैं, उसको कब्र में डाल दिया जाता है, कब्र से वो दोबारा उठकर आती है, फिर उसकी सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद फर्क क्या आता है कि शलवार कमीज से वो आधी नंगी टांगों वाली स्कर्ट पहनने लग जाती है और उसके शोहर जितने भी ससुराल वाले हैं कोई भी उसको नहीं पहचान पाता है। इस ड्रामे का इतना मजाक उड़ा, इतना मजाक बनाया गया कि भाई कौन सी सर्जरी हुई है कि बस सिर्फ फैशन चेंज हुआ है, स्टाइल चेंज हुआ है। अब उसका तो मजाक उड़ा ही उड़ा, बाकी पूरी टीम का भी मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके साथ साथ हीरा मानी का भी बहुत मजाक उड़ाया गया। हीरा मानी की एक्टिंग को बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। हालांकि जाहिर है कि यार एक सौतन के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मेरी तो खैर हंसी छूट गई थी भाई वो ड्रामा देख के, लेकिन हीरा मानी की अगर स्टाइलिंग की बात की जाए, ड्रेसिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक्टिंग बिल्कुल माड़ी थी। अब इनका एक ड्रामा आ रहा है आजकल शरपसंद, उसमें वो बड़ी कमाल की एक्टिंग कर रही हैं, अच्छी लग रही हैं और मानी खुशनसीब है, आपको बड़ी कमाल की बीवी मिली है भाई, बड़ी टैलेंटेड है। खैर आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, आप लोगों ने राय अपनी कमेंट सेक्शन में देनी है। अब बात करते हैं इमरान अशरफ के ड्रामे मासूम की। इस ड्रामे में लोगों को लगता था कि इतने अरसे के बाद इमरान अशरफ आ रहे हैं। इमरान भाई का ये ड्रामा देखने के बाद लोगों को लगा कि यार अभी तक उनके अंदर से वो भोला नहीं निकल सका, कहीं पर वो अजीबोगरीब फेस बनाने लग जाते हैं, कभी वो भोले की तरह से बोल पड़ते हैं। मतलब उनकी एक्टिंग में अब सिर्फ भोला रह चुका है। मतलब कहीं पर भी उनकी एक्टिंग में, पहले मैं बार बार ये कहा करता था कि अगर पाकिस्तान में फैसल कुरैशी के बाद कोई एक्टर है जो हर किरदार के लिए अपने आप को तैयार करता है तो वो इमरान अशरफ है। लेकिन ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी के बाद इमरान अशरफ के अंदर से वो टैलेंट लगता है कि खो गया। हालांकि वो ड्रामा इंडियन फिल्म की कॉपी है, लेकिन उसके बावजूद लगता था कि इमरान अशरफ इसमें कुछ अलग करेंगे। लेकिन जब वो मरासी बने होते हैं, मतलब गाने बजाने वाले, वो खुद भी कहते हैं, जब वो मरासी बने होते हैं तब भी उनके अंदर से भोला झलक रहा है। जब वो अमीर हो जाते हैं तब भी उनके वो जो था ना, वो बिल्कुल उनके अंदर से निकल नहीं सका। इसलिए वो ड्रामा भी फ्लॉप हुआ और उसके साथ साथ उनकी एक्टिंग और उस किरदार को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है अमर खान, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, लेकिन ड्रामा सीरियल दिल है नादान में इनके किरदार को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, क्योंकि दिखाया ये जाना था कि एक 16-17 साल की लड़की है जो बहुत ही मासूम है, सीधी सादी है, दुनिया की उसको कोई समझ नहीं है। अब इस किरदार के लिए उन्होंने अमर खान को चुना कि वो 16-17 साल की लगे, मासूम लगे, लेकिन लोगों ने उस किरदार को देखते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और लोगों ने कहा कि कहाँ से लगती हैं ये 16 साल की। अब इस किरदार के लिए अगर लिया जाता आसिफ को या फिर इमरान खान को, इन दोनों को अगर लिया जाता या इन दोनों में से किसी एक को लिया जाता तो शायद सूट करता, लेकिन अमर खान को कास्ट करके उनके किरदार को भी फ्लॉप किया गया, उस ड्रामे को भी फ्लॉप कर दिया गया और उसके साथ साथ उनकी एक्टिंग को भी ज़ीरो करार दिया गया। अब इसमें जो गलती है वो मुझे लगता है कि अमर खान की नहीं, बल्कि डायरेक्टर या फिर लिखने वाले ने जो रिकमेंड किया होगा, या फिर उसके साथ साथ जो भी टीम बैठती है जो सोचती है कि किसको कास्ट किया जाए, उनकी गलती है। अमर खान की गलती नहीं है, क्योंकि अमर खान को तो काम चाहिए था। अमर खान काफ़ी अरसे से उस तरह से उनका कोई ड्रामा कोई चीज़ हिट नहीं जा रही थी, तो उनको लगा हो कि शायद इस किरदार को मैं बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन जब आप उस किरदार के लिए बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहे होते, अब हमारे जो लोग हैं वो ड्रामे को बड़े डीपली देखते हैं, बहुत गहराई से देखते हैं। मैं अपने घर में देख रहा होता हूँ, मेरी अम्मी जब ड्रामे देख रही होती हैं तो वो कोई सीन देख रही हो रोने लग जाती है। तो मैं अम्मी जी क्यों हो गया उत्तर उतर के ना उस नल क्यों कर दिता ने, मैं क्या सलिच नहीं होया अम्मी जी। लेकिन हमारे जो ड्रामे हैं ना, उनको औरतें बड़े गौर से देखती हैं, उनको लगता है कि ये हकीकत में सब कुछ हो रहा है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब पाकिस्तानी ड्रामों को इतने गौर से देखा जाता है, इतना पसंद किया जाता है, तो फिर आपको बड़ा सोच समझ के किरदार और किरदार के लिए अदाकार चूज करना चाहिए। और जो कुछ मैंने आपको बताया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप लोगों ने अपनी राय भी देनी है और आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि वाकई ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।